हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस 10 मिनट अ डे सीरीज में फॉर द सीआईबी एग्जाम। इस सेशन में हम बीएफएम का मॉड्यूल ए चैप्टर 5 एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम एडीपीएमएस इस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। हाउ दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कौन से सब टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, क्या है टॉपिक पूरा का पूरा हमें पढ़ना है। ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड इन दिस सेशन। सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड टॉपिक्स। तो इसका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो लेट अस क्विकली डिस्कस। ईडीपीएमएस जो है ये एक एक्सपोर्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन या डेटा जो है उससे कोलेट करने का आरबीआई के द्वारा बनाया हुआ एक पोर्टल है। इस पर स्टेक होल्डर्स डिफरेंट हैं, ऑब्वियसली एक्सपोर्ट रिलेटेड है तो इसमें जो एक्सपोर्टर्स हैं वो तो स्टेक होल्डर्स है ही हैं, इसके साथ साथ जो ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स हैं वो भी यहाँ पर स्टेक होल्डर्स है जो कि अपलोड करते हैं इंफॉर्मेशन। देन द कस्टम्स जो अथॉरिटीज़ हैं, वंस द प्रोडक्ट्स आर मूव्ड आउट ऑफ द कंट्री, कस्टम्स अथॉरिटीज़ भी इस पर एंट्री करते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इज ऑब्वियसली आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है इसके बेसिस पर कॉशन एंड डी कॉशन लिस्ट भी बनाता है। नॉट जस्ट दैट, अ होल लॉट ऑफ थिंग्स, बट कॉशन एंड डी कॉशन लिस्ट बनाया जाता है। कॉशन लिस्ट मतलब ऐसे एक्सपोर्टर्स जिनके साथ बिजनेस करना इज नॉट दैट सेफ। डी कॉशन लिस्ट इज ऐसे एक्सपोर्टर्स जिनके साथ बिजनेस करना ठीक है, वो पहले कॉशन लिस्ट में था अब डी कॉशन लिस्ट में आ गया, यानी कि ठीक है कर सकते हैं। तो ईडीपीएमएस का मेन एम्स जो है स्टेक होल्डर्स मैंने आपको बता दिया। दिस वाज लॉन्च्ड इन 1 मार्च 2014 को आरबीआई का मेन इनिशिएटिव है। सिंगल प्लेटफॉर्म पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, ये स्टेक होल्डर्स से रिलेटेड कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स है जिनको फुलफिल करने के लिए ईडीपीएमएस लाया गया है। पहला ऑब्जेक्टिव है हैंडलिंग ऑफ द शिपिंग बिल्स फॉर कॉशन लिस्टेड एक्सपोर्टर्स। जो एक्सपोर्टर्स कॉशन लिस्ट में, दैट इज व्हाई आई वाज टेलिंग यू अबाउट दिस। पहले मैंने ये बैकग्राउंड दे दिया कि कुछ एक्सपोर्टर्स को आरबीआई कॉशन लिस्ट में रखता है एंड वो कॉशन लिस्ट में जो एक्सपोर्टर्स है उनसे रिलेटेड शिपिंग बिल्स जो है उनको हैंडल करना, बिकॉज वो एक्सपोर्टर्स मे और मे नॉट पे। कॉशन लिस्ट में जाते क्यों हैं? अगर ये एक्सपोर्टर्स ऑथराइज्ड डीलर को पेमेंट सही टाइम पे ना पास ऑन करे, या फिर वो सही तरीके से वो एक्सपोर्टर्स जो है इंपोर्टर्स से पेमेंट ना ले पाए, तो ऐसे केस में ऑब्वियसली दे विल बी मूविंग इनटू द कॉशन लिस्ट, या फिर कुछ धांधली कर रहे हैं तो उनके जो शिपिंग बिल्स है उनको अच्छे से, इन एक्सपोर्टर्स को हम पूरी तरीके से मना तो नहीं कर सकते मत करो, वे स्कोल्ड डांट सकते हैं और सर्वेलेंस मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए तो आपको कहीं पे डेटा तो लेना पड़ेगा। तो शिपिंग बिल्स से रिलेटेड सर्वेलेंस एंड हैंडलिंग करना। डिलेड यूटिलाइजेशन ऑफ एडवांसेस रिसीव्ड फॉर एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्सपोर्टर ने कुछ लोन लिया हुआ है विच आर कॉल्ड ऑल्सो एक्सपोर्ट रिलेटेड एडवांसेस कहते हैं। तो इनका यूटिलाइजेशन अगर डिले कर रहा है कि हाँ बाद में करेंगे, बाद में एक्सपोर्ट्स में यूटिलाइज करेंगे, तो दैट ऑल्सो इज हैंडल्ड। एंड एक्सपोर्ट्स आउटस्टैंडिंग बियॉन्ड स्टिपुलेटेड पीरियड, ठीक है, 1 ईयर में जो पैसा आना था वो आया ही नहीं है, एक्सपोर्टर के पास नहीं आया या फिर इसके पास आ गया एंड ऑथराइज्ड डीलर के पास पास ऑन नहीं किया, तो ऐसे केस में दीज थिंग्स हैव टू बी हैंडल्ड। तो वो डेटा से देख के पता चल जाता है क्या हुआ है क्या नहीं। तो दैट इज to be done. Now apart from that there are other things which actually this portal helps. ईच बैंक जो है अपना जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट करके ईडीपीएमएस पे डालेगा विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांजैक्शंस। ऑल्सो कस्टम्स जो है वो भी डालेंगे। एक्सपोर्टर्स फॉर प्रॉम्प्ट रिकन्सिलिएशन कि हाँ ये चीज़ें चल रही हैं नहीं हो रही हैं। एंड साथ के साथ यहाँ पर कॉशन डी कॉशन लिस्ट जो है आरबीआई का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्सपोर्टर्स का ये लिस्ट बनाया जाएगा बेस्ड अपॉन द इन्फॉर्मेशन जो ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म? जो भी केसेस है एक्सपोर्टर इज नॉट ट्रेसेबल, ठीक है, उसे पेमेंट करना था बट उसे वो उसके एड्रेस ही नहीं पता चल रहा है, तो ऐसे केस में उस एक्सपोर्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जरूर डालना है यहाँ पर। एडवांस रेमिटेंस जो रिसीव किया गया, एक्सपोर्टर ने पैसे रिसीव कर लिए बट हैज़ नॉट पास्ड ऑन टू द बैंक, तो ऐसे केसेस में दैट ऑल्सो हैज टू बी चेक्ड। ओल्ड आउटस्टैंडिंग एडवांस रेमिटेंसेस जो हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में क्या हुआ एक्सपोर्टर कर रहा है इससे रिलेटेड आपको पता हो। एंड बेस्ड अपॉन दैट यू आर मूविंग दिस एक्सपोर्टर इनटू द कॉशन या डिकॉशन लिस्ट, दैट थिंग इज डन। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर रियलाइजेशन, जो भी बिल्स है उस पर पेमेंट आ रही है या नहीं, एंड वो पेमेंट ऑथराइज्ड डीलर को पास ऑन की जा रही है या नहीं, इससे रिलेटेड जो प्रोसेस उसे हम रियलाइजेशन कहते हैं। तो ये बिल्स की रियलाइजेशन सही टाइम पे हो रही है या नहीं, इससे रिलेटेड सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जो है सीडीपीएमएस पे। एंड ये बेनिफिट क्या है, पहले इन्हें एक्सओएस रिपोर्टिंग नाम का एक रिपोर्टिंग जो है शीट फॉर्म कह लो आप, उसको भर के आरबीआई को सेंड करना होता था पीरियोडिकली विद रिस्पेक्ट टू ईच डेवलपमेंट अपडेशन। तो ये अब ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन जो है इस पर्टिकुलर ईडीपीएमएस पे ही सारा कुछ
अपडेट करके प्रॉपरली सारा ट्रैक रखा जा सकता है विथ रेस्पेक्ट टू द एक्सपोर्टर. सो दिस इज अ वेरी वंडरफुल थिंग एंड इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. दिस इज वन क्वेश्चन फॉर यू. यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन. लेट्स सी कौन सही जवाब दे रहा है. नाउ ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा गया था. क्रेडिट वर्दी एक्सपोर्टर्स फॉर द पर्पसेज ऑफ गोल्ड कार्ड स्कीम फॉर एक्सपोर्टर आर दोज, उनका जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से उनके ओवर ड्यू बिल्स जो है वो कितने परसेंट से कम होने चाहिए. तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर हियर इज 10%. बी विल बी द राइट आंसर. एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CIB एग्जाम एंड चारों जो हमारे कंपलसरी कॉम्पोनेंट्स है इनको आप वन गो में चारों पेपर्स क्लियर करना चाहते हैं, नीड गाइडेंस फॉर दैट, वी हैव अ मास्टर कोर्स जिसमें चारों ABFM, BFM, ABM एंड BRBL चारों से रिलेटेड शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस, ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, चैप्टर वाइज MCQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू रिविजन भी आपको कराया जा रहा है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 75% का डिस्काउंट भी इस पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है यूजिंग द कोड CIB75. द लिंक फॉर दिस कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. इसके साथ हमारा लाइव क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है जहां पर लाइव आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स वो पढ़ाए जाते हैं. एनी अदर क्वेरी कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in. विशिंग यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.